नमस्कार फ्रेंड, अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में आपका स्वागत है। ये हैं आधा किलो खजूर, बिल्कुल पके हुए हैं। तो आज मैं खजूर से 10 मिनट के अंदर ही मिठाई बनाकर आपको दिखाऊंगी और इतनी अच्छी मिठाई बनेगी कि जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। और ये मिठाई ख़राब भी नहीं होती है। 3 महीने 4 महीने आप इसको रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और इस मिठाई को बनाने के लिए हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुगर पेशेंट भी इस मिठाई को आराम से खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाते हैं, 1 चम्मच घी डालेंगे और ड्राई फ्रूट को हल्का हल्का सा भूनकर निकालेंगे। तो ये हमने कद्दू के बीज ले लिए हैं, 100 ग्राम कद्दू के बीज हैं। इनको हल्का सा भून लेते हैं, जैसे ही कलर चेंज होगा वैसे ही हम इन्हें निकाल लेते हैं। फिर से कढ़ाई चढ़ा देते हैं, फिर से हम डालते हैं 1 छोटा चम्मच देसी घी और इसमें अब हम डालते हैं 100 ग्राम काजू। इनको हमने एक लोढ़े से कूट लिया है, थोड़ा सा बड़े बड़े दाने रखे हैं और इन्हें भी भून लेते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूटों को मिक्स करके हम एक साथ नहीं भूनेंगे, सभी को अलग अलग भूनेंगे और इनको भी निकाल लेते हैं। जैसे ही कलर चेंज होगा बस हमें निकाल लेना है और सारा काम हमें स्लो फ्लेम पर ही करना है। अब हम डाल देते हैं बादाम। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर लीजिए। यहाँ पर हमने सभी ड्राई फ्रूट 100 ग्राम बादाम थोड़े से ज़्यादा ले लिए हैं और इनको भी हमें थोड़े से घी में शैलो फ्राई करना है। तो इसी तरह से हम भून लेते हैं और निकाल लेते हैं। जितने तरह के आपको ड्राई फ्रूट चाहिए उतने तरह के ड्राई फ्रूट आप डालिए। मेलन सीड को हमने एक बार मिक्सर में घुमा दिया थोड़ा सा, तो दरदरा सा पाउडर बन गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम खजूर ले रहे हैं। खजूर को हम नहीं भूनेंगे, इनकी हमने गुठलियाँ निकाल दी हैं, डायरेक्ट मिक्सर के जार में डाल देते हैं, पीस लेते हैं। ये भी 100 ग्राम खजूर हैं, इनका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हम थोड़े से पिस्ते बिल्कुल बारीक करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमें कोटिंग के लिए बाद में काम आएंगे। और बाकी के जितने ड्राई फ्रूट हैं सभी से थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट हम लेते जाएंगे और एक कटोरी में अलग रख लेंगे। तो इनकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, साइड में रख लेते हैं। किशमिश को हम भूनेंगे नहीं तो ये गुब्बारा से फूल जाएगी। इसको ऐसे ही डाल देते हैं। थोड़ा सा घी डालते हैं पैन में और ये बड़े साइज़ के थोड़े से पिस्ते हमने कट कर लिए हैं, इनको भी हल्का सा भून लेते हैं और निकाल लेते हैं। सभी ड्राई फ्रूट रेडी हो गए हैं। तो जितने आप डेट्स ले रहे हैं उतने ही आपको ड्राई फ्रूट लेने हैं, उससे थोड़े ज़्यादा भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। तो आधा किलो डेट्स हैं, आधा किलो से थोड़े ज़्यादा हमने बाकी के ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। कढ़ाई में 4 छोटे चम्मच देसी घी डालेंगे और घी जैसे ही पिघल जाएगा वैसे ही हम डेट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने जो डेट्स लिए थे इसमें पहले से ही बीज नहीं थे, ये सीडलेस थे, तो पूरा इनका वज़न आधा किलो है। अगर बीज वाले आते हैं तो आप पहले बीज को निकाल लीजिए, मैश कर लीजिए, उसके बाद वज़न कीजिए। तो मोटा मोटा अंदाज़ा ये है कि डेट्स और ड्राई फ्रूट्स आपको बराबर बराबर लेने हैं। धीमी फ्लेम को हमको रखना है और लगातार चलाते रहना है, क्योंकि डेट्स होते हैं ये चिपकते बहुत ज़्यादा हैं। कढ़ाई को मोटे तली की लेना है। हमने नॉन स्टिक कढ़ाई तो ली है, लेकिन इसका तला बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, तो ये काफ़ी चिपक रहे हैं। मुझे कढ़ाई को बहुत ज़्यादा पकड़ना पड़ रहा है, नहीं तो चलाने में स्लिप हो रही है। तो आप लोग अब ध्यान रखिए कि जब भी आप डेट्स की मिठाई बनाएं तो हैवी तली वाली कढ़ाई लें, जो कि चलाते समय फिसले ना। तो किसी तरह से हमने थोड़ा सा वक्त ज़्यादा दिया और इस तरह से हमने पिघला लिया है डेट्स को। तो ये देखिए, डेट्स ऑटोमेटिक गल जाएंगे, इस तरह से बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, इनमें कोई भी लम्स नहीं रहेंगे। तो अब हम डाल देते हैं रेडी किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स। आप देख रहे हैं ना, डेट्स और ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी। इसी तरह से डेट्स को हमने ड्राई फ्रूट में मिला दिया है। गैस को अब हम इसी जगह पर बंद कर देते हैं। ना ही हमें कोई चाशनी लेनी है, ना चीनी डालनी है, ना गुड़ डालना है, कोई भी स्वीट अलग से नहीं डालना है, क्योंकि डेट्स में जो नेचुरल मिठास होती है इसी में हम सारी मिठाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल झंझट नहीं होता है, बहुत आसानी से ये मिठाई बन जाती है। फ्रेंड, अगर आपने ये मिठाई कभी बनाई है तो आप मुझे बताइए कि आपने कैसे बनाई है। और मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल ट्रिक से इस तरह से बनाती हूँ। तो टेस्ट के साथ साथ ये इतनी हेल्दी मिठाई है कि हर उम्र के लोगों के लिए सही है, कोई भी इसके लिए परहेज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बुज़ुर्गों के लिए आप बना रहे हैं, उनके दांत कमज़ोर हैं, तो जो ड्राई फ्रूट को हमने दरदरा तोड़ कर डाला है आप इनको मिक्सर में पीस कर डालिए।
बस इतना अंतर है, इसी तरह से मिला लीजिए। तो अब डेट्स काफ़ी ठंडे भी हो गए हैं, नीचे रखते हैं और अब अच्छे से इनको हम हाथों से मसल कर आटे की तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। ऊपर से हमें कुछ नहीं डालना है। अगर आपको लगे कि चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। मैंने तो एक भी बूंद घी नहीं डाला है और आटे की तरह बनाकर तैयार कर लिया है। इसको हम 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने बड़े बड़े लोई बना लिए हैं। जैसे कि कोई रोटी का लोई होता है, वो तो छोटा होता है, 4-5 रोटी के बराबर का एक लोई। इस तरह से हमने बना लिया, मोटा सा रोल कर लिया है और ऐसे ही हम सारे रोल को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखा ना, इसमें कुछ भी झंझट नहीं है, सिर्फ हमको ड्राई फ्रूट तैयार करने हैं और मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो ऐसे हमने रोल बना लिया। आपको खजूर डालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो भी डेट्स का मॉइस्चर होता है तो ये पिसे हुए खजूर में या जो थोड़ी सी हम ड्राई फ्रूट पीस लेते हैं तो उसमें अच्छे से पकड़ लेगा और ये मिठाई को हम बहुत अच्छे से बना लेंगे। एक बार हमने इस मिठाई को बनाया था लेकिन ड्राई फ्रूट में कोई भी ड्राई फ्रूट को पीसा नहीं था तो काफ़ी दिक्कत आई थी। तो इस बार हमने खजूर को पीस लिया है और मेलन सीड को भी पीस लिया है। अब जो हमने पिस्ता और मिक्स ड्राई फ्रूट को अलग निकाल कर रखा था, इसको फैलाएंगे थाली में इस तरह से और अब जो हमने रोल बनाया है इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। आप देख रहे हैं, बस ऐसे ही हमें कोट कर लेना है, ना ही हाथों में चिपक रही है और ना ही बिल्कुल गीली सी हो रही है। तो इसी तरह से हमको चारों रोल को अच्छे से कर लेना है। मेरे पास खसखस नहीं है, मुझे लगा कि खसखस रखा है लेकिन मैं देख नहीं पाई ठीक से और लाना भी भूल गई, नहीं तो मैं खसखस को थोड़ा सा रोस्ट कर लेती और उनको भी इसी तरह से रोल में ऊपर लपेट लेती, तो थोड़े देखने में ज़्यादा सुंदर लगते हैं। वैसे तो ये रोल पूरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है, बहुत ही टेस्टी है। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इतने तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनकी अपनी सुगंध है और अपना टेस्ट है। तो इस तरह से हम सारे रोल को कोट करके तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा जब आप मुझे बताएंगे कि मैं कैसा बनाती हूँ और आप कैसा बनाते हैं। आप अपने भी सजेशन मुझे दीजिए, मुझे सुधार करने में अच्छा लगता है। सब कुछ तो मैं भी नहीं जानती हूँ, इसीलिए आप लोगों से पूछती हूँ क्योंकि सभी का बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। चीज़ें तो वही होती हैं और थोड़े थोड़े तरीके चेंज होने से चीज़ बदल भी जाती है। तो फ्रेंड, मुझे आप ज़रूर अपनी रेसिपी के बारे में बताया कीजिए। तो ये चारों रोल को हमने बहुत अच्छे से कोट कर लिया है, रेडी हो गए हैं। एक बात मैं आपको और बता रही हूँ कि अगर आपको लगे कि आपके रोल ड्राई नहीं हैं तो आप अपने रोल को बटर पेपर में लपेटिए और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। लेकिन ये पहले से इतने ड्राई हैं कि इनको हमें फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैं 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे कि जब मैं रोल को कट करूँगी तो ये चिपकेंगे नहीं। तो ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं। मैं रोल को अब एक दूसरे बर्तन में रख रही हूँ क्योंकि अब मुझे कट करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी आसानी से कट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ दब रहे हैं, लेकिन प्रेस करते हुए हमें चाकू को आगे पीछे चलाना है, नहीं तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट हैं ये इधर उधर फिसल जाएंगे। तो तेज़ धार की चाकू लें और इस तरह से अच्छे से पहले हमें रोल को पकड़ना है और प्रेस करते हुए नीचे की तरफ पुश करना है चाकू को और सारे पेड़े इसी तरह से हमें बना करके तैयार कर लेने हैं। तो ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपकी चाकू चिपक रही है तो चाकू के आगे पॉइंट में थोड़ा सा घी लगा लीजिए। तो ये पेड़े बहुत अच्छे से निकल रहे हैं और जो थोड़े से कट होने में दब रहे हैं इनको हमने एक अच्छा सा शेप दे दिया और इस तरह से हम पेड़ों को शेप दे देंगे। अगर आप किसी मोल्ड से बनाना चाहें तो इसको मोल्ड में भी दबा सकते हैं या कटर से भी कट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरे रोल की शीट बेल लेनी पड़ेगी मोटी सी और कटर से दबा दबा कर शेप दे देना होगा। तो जैसे चाहे वैसे शेप दे दें। मैं तो घर के लिए ही मिठाई बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा झंझट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है और घर में तो बच्चे सब तरह का खा लेते हैं, लेकिन जब हम किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो हमें थोड़ा सा आकार को ज़्यादा आकर्षक बनाना होता है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा गोलाई अच्छे से कर दी है, जो भी कटने में दब गया था तो अब ये बराबर हो गया है। तो देख रहे हैं आप कितना बढ़िया टाइट रोल है और इस तरह से हमने बहुत सारे पेड़े को कट कर लिया है और जो बच गया है रोल उसको भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया शानदार ड्राई फ्रूट पेड़े बनकर तैयार हैं।
इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, तो शुगर पेशेंट के लिए भी ये लाभदायक हैं। और अगर कोई बहुत कमज़ोर है, जिसकी तासीर कमज़ोर है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छे डेट्स के पेड़े हैं। बनाकर निश्चिंत होकर रख लीजिए और बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। चलते फिरते खाइए दूध के साथ। ये बहुत ही हेल्दी पेड़े हैं, शरीर की, खून की सारी कमज़ोरी को ये दूर करेंगे। तो बस बन गए ना कितने जल्दी, आसानी से। और इसी तरह से बनाकर रख लीजिए। इनकी सेल्फ़ लाइफ बहुत होती है, 3 से 4 महीने भी इनको रखा जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी ये ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड, हमारी ये सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आप इन प्रोटीन पेड़ों का आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए। तो अब मैं मुलाकात करूँगी आपसे किसी नई आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। तो फ्रेंड, बाय बाय, नमस्कार।